युवा तरंग 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 युवा तरंग। मेरा नाम रोहित टोकनो है। मैं रांची झारखंड से हूँ। सफलता की चाहत प्रत्येक व्यक्ति में होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कोई बेईमानी का तरीका अपनाता है, कोई ईमानदारी का तरीका अपनाता है। बेईमानी से प्राप्त किया हुआ सफलता क्षणिक पल के लिए होता है और वो हमेशा डर डर के जीता है। लेकिन ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ सफल व्यक्ति समाज में गर्व के साथ जीवन यापन करता है और वो हमेशा सफल होता जाता है। उसे ना किसी से डरने की जरूरत होती है और ना ही किसी के सामने झुकना पड़ता है। और वहीं बेईमानी से सफलता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति समाज में हमेशा डर डर के जीता है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से या फिर बेईमानी से पढ़ाई पूरी करता है तो उसे नौकरी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, खुद पर ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता मिलती जाती है और वो हमेशा आगे सारी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, क्योंकि उसने ईमानदारी के साथ अपने ज्ञान का अर्जन किया है। धन्यवाद। जय यीशु सभी को। मेरा नाम सुधा धान है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। हम सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, बहुत तरक्की करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहूँ, लेकिन अधिकतर समय हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं और बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि वो हर परीक्षा में सक्सेसफुल हो, लेकिन कभी कभी वो प्रलोभन में पड़ के वो बेईमानी का रास्ता अपनाता है और चीटिंग करने की सोचता है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका नतीजा ये होता है कि वो चीटिंग करते वक्त पकड़ा जाता है और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए और हर बुराइयों से दूर रहना चाहिए, जैसा कि जेकब का पुत्र जोसेफ ने किया था। जोसेफ अपने भाइयों द्वारा व्यापारियों के हाथ बेच दिया गया था, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। वो हमेशा ईमानदार रहा, ईश्वर के नियमों का पालन किया, जिसकी वजह से ईश्वर ने उस पर बहुत सारी कृपाएं बरसाईं और उसे दौलत और शोहरत दोनों दी। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में, कि पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो और बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। धन्यवाद। सभी लोगों को जय यीशु। मेरा नाम बासिल बरवा, मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरे विचार से सफलता का एक मूल मंत्र ईमानदारी भी है। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सफल हो, पर ईमानदार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ईमानदारी से सफलता प्राप्त करते हैं, यह हमारे जीवन भर हमारे साथ रहता है। जैसे कि अगर एक दुकानदार ख़राब क्वालिटी या फिर मिलावटी सामान लोगों को ऊंचे दाम पर बेचता है, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिरकार लोगों को पता चल ही जाएगा और उसका व्यापार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपने सारे काम ईमानदारी और मेहनत से करने चाहिए। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सबको जय यीशु। मैं सुशील जॉन बॉस्को, फैशन डिज़ाइनर और फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले 12 साल से मैं दिल्ली में अपना बिजनेस कर रहा हूँ और सफलता पाने के लिए ईश्वर का मार्ग चुनना बहुत ज़रूरी है। सफलता के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाना, बेईमानी का रास्ता अपनाना और गलत तरीक़ों से आगे बढ़ने का कोई कोशिश करना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चोरी का माल हमेशा बोरी में जाता है। आप कितनी भी वो कर रहे, क्षणिक खुशियाँ मिलेंगी, तुरंत लाभ मिल जाएगा, लेकिन धीरे न धीरे वो आपको नुकसान देगा, वो आपकी अंतरात्मा को नुकसान देगा, आपके एटमॉस्फेयर को नुकसान देगा। धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी और वो आपका एक सिस्टम बन जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि आप सत्य का मार्ग अपनाएं, प्रभु का मार्ग अपनाएं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। सफलता ही, आप परिश्रम करिए, सफलता जरूर मिलेगी। परिश्रम का फल हमेशा मीठा है। आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जरूर सक्सेस मिलेगा। कल की चिंता नहीं करना है। कल की चिंता आप अगर करेंगे, क्योंकि कल प्रभु ईसा मसीह ने खुद कहा कि कल की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो और हम उनसे कहीं लाख गुना महान हैं। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो अगर हम सच्चाई के मार्ग पर अपने काम के प्रति अगर 100% देते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। और ईसा मसीह के साथ अगर आदमी जुड़ा है और वह उनके साथ है तो असफलता हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईसा मसीह ने मृत्यु से विजय पाई है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं जीता, लेकिन ईसा मसीह खुद मृत्यु को हराकर विजयी हुए हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें क्या है, छोटा मोटा बिजनेस और ये इंडस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें, वो ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो सत्य का मार्ग अपनाइए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा डेली प्रेयर करिए। हर कोई भी काम करने से पहले आप प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करिए। प्रभु की कृपा उस पर बनेगी और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये मेरा अनुभव है और मैं और बाकी लोगों को देखता हूँ, और बाकी लोगों की जीवनी आप उठा के पढ़िए, देखिए लोग कैसे कैसे प्रेयर किए हैं और प्रभु के साथ सत्य का मार्ग पर चले हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। सभी युवा भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें। आपने अपने हृदय से अपने विचारों को व्यक्त किया है। गॉड ब्लेस यू। आज हम वचन सुनेंगे हमारी बहन साली संतोष से। उनका परिचय मैंने पिछली बार आपको दिया था। साली संतोष जी सांत्वना कम्युनिटी की सदस्य हैं, दिल्ली रहती हैं। हम उनके वचनों को सुनेंगे, उनके द्वारा प्रभु के वचनों को सुनेंगे। सबको जय यीशु। आज हमारा चिंतन का विषय है सफलता के मार्ग में बेईमानी किस प्रकार होता है और ये करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम सोच विचार करें तो सफलता क्या है ना, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं या मेहनत करते हैं उसमें उसके उच्च कोटि तक पहुंचना। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया में एक भागादौड़ी हो रहा है ये सफलता पाने के लिए। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं ना सफलता पाने के लिए, और एक प्रकार का ऐसा लगता है कि वो एक चूहा दौड़ है। अगर चूहों को देखेंगे तो वे दौड़ते समय कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सबको अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ना है। उस दौड़ के बीच में किसी को कुछ चोट लगे, किसी को कुचल दे, कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें दौड़ना है। आज की दुनिया में बहुत से लोग इस प्रकार एक दौड़ में लगे हुए हैं। सफलता पाना है, ज़रूर पाना है। हम सबों को ईश्वर भी चाहता है और हम भी चाहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसमें सफल हो जाएं। लेकिन ये सफलता पाने के लिए क्या खोना है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही है। तो सफलता पाने के लिए हम क्या खो सकते हैं और क्या चीज़ नहीं खोना है? मत्ती के अनुसार सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 16 पद संख्या 26 में, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। तो इस सफलता की खोज में अगर वो सारा संसार को अपना लेता है लेकिन अपनी आत्मा को खो बैठता है तो उस सफलता से क्या लाभ है? अगर इस संसार जहाँ पर हमारा आयु इतना सीमित है, इस संसार में सफल होने के लिए अगर हम वो अनंत जीवन को खो देते हैं जो प्रभु हमारे लिए तैयार करके रखा है, अनंत जीवन, सिर्फ कुछ सालों का नहीं, एक 70-80 साल का नहीं, लेकिन अनंत जीवन जो है, उस जीवन को अगर हम खोते हैं इस छोटे से आयु में कुछ सफलता पाने के लिए,
तो उससे क्या लाभ है? मनुष्य को इससे क्या लाभ है यदि वो सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को ही गवा दे? ये आज प्रभु का सवाल है हमारे लिए। अगर हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलता पाएं, लेकिन उसके बीच में, इस सफलता पाने के बीच में अगर हम अपनी आत्मा को खो बैठते हैं तो उस सफलता से क्या लाभ है? अभी सफलता पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? अक्सर सुनने को मिलता है कि बहुत सी बेटियां अपने ही पवित्रता को खोने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें कुछ काम मिल जाए, कुछ नौकरी, या इवन पढ़ाई के समय में भी कुछ बेटियां हैं जो अपने पवित्रता को खोते हैं ताकि उन्हें कुछ मार्क्स मिल जाएं परीक्षा में। माने कुछ लाभ के लिए अपनी पवित्रता को खोना। प्रभु इसके बारे में क्या कहते हैं? संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 अगर हम लें तो उसमें प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। समस्त आचरण में पवित्र बने। हमारे सोच में, हमारे बोली में, हमारे कर्मों में, दूसरों के साथ के व्यवहार में पवित्रता को हमें संभाल के रखना है। जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है, और वो पवित्र ईश्वर के साथ अगर हमें मेल होना है, उस पवित्र ईश्वर के साथ अगर हमें संबंध होना है, तो हमें अपनी आत्मा की पवित्रता रखना है, अपनी शरीर की पवित्रता को संभालना है। इस पवित्रता को खोते हुए अगर हम सफलता पाएं तो उस सफलता से हमें क्या लाभ है? मैं याद करती हूँ जब हम दूसरे एक जगह पर रहते थे तो हमारा उस कॉलोनी में ही रहने वाला एक व्यक्ति आके हमारे साथ अपना जीवन का एक अनुभव बांट रहे थे। उनका कहना यह था कि कुछ सालों पहले, करीबन 20-25 साल पहले, एक बार उनको ऐसा एक जिम्मेदारी सौंपा गया कि किसी को जाके रेलवे स्टेशन से पिक करके अपने ऑफिस में लाना है। सरकारी अफसर है और इसलिए सरकार की ओर से ही उसके लिए पैसा दिया जाता है। तो देर हो गए थे रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ऑटो लेके गया, 10 रुपया लगा किराया, और वापसी में बस में वापस आ गए क्योंकि जो व्यक्ति को आना था वे नहीं आए। तो इसलिए वे बस लेके वापस ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंचने पर अपना वाउचर लिख के दिया कि उनका खर्चा हुआ है 10 रुपया 80 पैसा। जो आदमी अकाउंटेंट वहाँ बैठे थे उन्होंने ये वाउचर लिया और ठीक फाड़ के उसे वापस करके बोला कि आप जाने के लिए अगर 10 रुपया खर्चा किया है तो वापस आने में भी आप 10 रुपया ले सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप बस में वापस आए। तो 10 और 10 20 रुपया इस आदमी के हाथ में पकड़वा दिया। पैसा मिलने पर इन्होंने पैसा ले लिया, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, घर पहुँचे। घर पहुँचने पर वे देख रहे हैं कि उनकी पत्नी रात को बीमार होने लगी, पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और आखिरी में वे नज़दीक का एक डॉक्टर के पास गए जहाँ पर एक शादी हो रहा था। वहाँ का पति और पत्नी दोनों डॉक्टर्स थे, उन्हें बुला के लाए और दिखवाए अपने पत्नी को, और डॉक्टर ने पर्ची लिखा, दवाई लेना था। दवाई लेने के लिए जाने के लिए इनके पास कोई गाड़ी नहीं था, तो दूसरे एक पड़ोसी के पास जाकर उनका स्कूटर ले लिया, लेकिन स्कूटर में तेल कम था तो तेल डालना पड़ा। करीबन 8 रुपया लगा उस ज़माने में तेल के लिए। 8 रुपये का तेल गाड़ी में डाला और जाके दवाई ले लिया। 1 रुपया 20 पैसा खर्चा हुआ। वापस आए घर,
और जब वापस पहुँचे तो देखे कि पत्नी तो सो रही है और डॉक्टर लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे दवाई के लिए। और उन्होंने बताया उन्हें अभी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, उठाने की ज़रूरत नहीं है, सो रही है तो सोने दीजिए, अगर सुबह उठते समय उन्हें कोई दर्द होता है तो आप उसे दवाई दे सकते हैं। तो इंतज़ार किए, पत्नी सुबह तक सोई, उठने पर उन्हें कोई बीमारी नहीं, आराम है उन्हें। अगर इस विषय को सोचें तो उन्होंने ऑफिस से 9 रुपया 20 पैसा जो खर्चा नहीं किया था उसे उस ऑफिस से ले लिया था, बिना खर्चा किए अपने जेब भरने के लिए एक झूठ लिख के पैसा को अपना लिया, 9 रुपया 20 पैसा। घर आने पर उन्हें बिना कोई वजह से एक फालतू का खर्चा जो उनकी ओर से हुआ, 8 रुपया पेट्रोल के लिए और 1 रुपया 20 पैसा दवाई के लिए, ठीक 9 रुपया 20 पैसा जो ऑफिस से ज़्यादा लिए थे, उतना ही रकम जिस दिन उन्होंने ऑफिस से लिया उसी दिन उनके हाथ से खर्चा हो गया। और साथ ही साथ पत्नी बीमार होने की परेशानी को झेलना पड़ा। डॉक्टर लोग जो एक शादी में भाग ले रहे थे उन्हें परेशान करना पड़ा, रात को जाने का तकलीफ़ उठाना पड़ा। माने इतने सारे तकलीफ़ें क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बेईमानी का कमाई। ये भाई हमसे बताया कि उस दिन उन्होंने सीखा कि कोई भी कारणवश बेईमानी का एक पैसा अपने घर में आने नहीं देंगे। और इससे हमें भी एक सीख लेना है। प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 9, इस वचन को हम लेके पढ़ें तो प्रभु का वचन ये कहता है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। बहुत ध्यान देने वाली वचन है। जो पराये धन से अपना घर बनाता है, जो पराये धन से अपना घर बनाता है वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। माने अपने ही नुकसान, अपना ही मृत्यु के लिए, अपने दफन के लिए पत्थर बटोर रहा है। माने दूसरे का जो हक है उसे जब उठा लेते हैं, अपना लेते हैं, वो शापित है और वो धन कभी भी हमें मदद नहीं करेगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 13, इसमें प्रभु का वचन ये कहता है, धिक्कार उसे जो अधर्म के धन से अपना महल और अन्याय से अपनी अटारियां बनवाता है, जो वेतन दिए बिना अपने पड़ोसी से काम लेता है। धिक्कार उसे जो अधर्म के धन से अपना महल और अन्याय से अपनी अटारियां बनवाता है, जो वेतन दिए बिना अपने पड़ोसी से काम लेता है। इन दिनों में ही हम एक व्यक्ति से मिले थे जो ठेकेदारी का काम करते हैं और वे काम किए थे कुछ महीनों के लिए किसी और के लिए और उन्हें वेतन नहीं दिया है। करीबन 1,60,000 रुपया उनका रुका पड़ा है। काम करवाए हैं लेकिन पैसा नहीं दिए हैं। ये धन लेके अगर अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें ईश्वर का आशीष कैसे होगा? क्योंकि ये जो मजदूर काम किए हैं वे पुकारते हैं अपने पिता को और उनके आंसू जब पिता तक पहुंचता है, वो पिता कैसे आशीष प्रदान करेगा? शायद दुनिया के नजर में हम एक घर खड़ा कर देंगे किसी और के पैसे से, लेकिन क्या उस पे आशीष है? उस घर पे आशीष है? प्रभु का वचन और एक बार मैं उसे पढ़ती हूँ, यिर्मयाह के नबी का ग्रंथ, धिक्कार उसे जो अधर्म के धन से अपना महल
और अन्याय से अपनी अटारियां बनवाता है, जो वेतन दिए बिना अपने पड़ोसी से काम लेता है, धिक्कार उसे। तो ये सफलता पाकर क्या फायदा? घर खड़ा कर दिया तो क्या फायदा? अगर ईश्वर ने ही उस व्यक्ति को धिक्कार बोल दिया है तो इस लाभ से क्या फायदा? याद करती हूँ, एक बार एक व्यक्ति से बात किए थे तो उनका समस्या ये है कि उन्हें हमेशा छाती में दर्द होता है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हैं। जब हमारे साथ उनका बातचीत हुआ तो ऐसा लगा कि एक प्रकार का शाप उन पे है, क्योंकि वे बताए कि उनके पापा को भी ऐसा दिल का परेशानी है, उन्हें छाती पे दर्द रहता है और आखिरी में हार्ट का प्रॉब्लम से ही उनके दादा भी मरे थे। तो माने पूर्वजों से लेकर उनके परिवार में हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का एक शापित अवस्था है, एक के बाद एक सभी को एक ही समस्या हो रहा है। और बातचीत के बीच में ये पता चला कि उनके एक परदादा ने एक विधवा जो उनके ही गांव के थे, उनका जो जमीन था उस विधवा का जमीन को अपना लिया और आखिरी में इस विधवा को मार भी डाले हैं। नतीजा क्या है? जब ये जमीन इस परिवार में आ पहुंचा है, उसके साथ ही एक शाप भी आ पहुंचा है। जब जमीन इस परदादे को मिला, उन्होंने जब जमीन लिख के दूसरे बच्चे को देते हैं, जो संतान इस जमीन को ग्रहण करता है अपने पूर्वज से, दादा को मिलता है, बेटे को मिलता है, ऐसा इस प्रकार जिस व्यक्ति को ये मिलता है उसे उसके जीवन में परेशानियां शुरू होता है जब जमीन उनके पास आ जाता है। प्रभु का वचन ये कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27, अभिषिक्त है वह जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदलता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमेन। अभिषिक्त है वह जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। और एक बार पढ़ती हूँ वो एक वचन, इस एक भाई जो हमारे साथ जिनका बेंट हुआ था, इनके जीवन में हम देख रहे हैं, अभिषिक्त है वह जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। जो अन्यायपूर्ण निर्णय एक विधवा के विरुद्ध करते हैं, उनके जीवन में शाप आ बैठता है। ये प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु अनाथों के पक्ष पे है, विधवाओं के पक्ष पे है, उन्हें वे संभालते हैं। और जब उनके साथ अन्याय किया गया तो उसका नतीजा ये हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वे दुख भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय में जल्दी से थोड़ा जमीन अपनाने की एक कोशिश हुआ, और जल्दी का कमाई हमेशा ऐसा समस्याएं हमारे जीवन में लाता है, अगर वो आशीष का नहीं है तो। प्रभु आज हमसे मांग रहे हैं, हमें पवित्रता की ओर बढ़ना है, हमें सफलता पाना है, लेकिन ये सफलता पाने के बीच में किसी और को दुख दिए, अपनी ही आत्मा को खोकर, या समाज में एक प्रकार का समाज को दूषित करते हुए अगर हम सफलता पाते हैं तो उससे क्या लाभ है? छोटे से छोटे बातों में भी प्रभु चाहते हैं हमसे ईमानदारी। जो छोटे से छोटे बातों में ईमानदार रहता है, उन्हीं को प्रभु बड़े बातों को सौंपता है। और जब प्रभु हमें सौंपता है तो असली में वहाँ पर ही आशीष रहता है। जो हम जल्दीबाजी में कमाने की कोशिश करते हैं, वो हमें स्थायी सुख नहीं देता, स्थायी आनंद नहीं देता।
प्रभु हमें आनंद देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। प्रभु हमें जीवन की परिपूर्णता देना चाहता है, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें सफलता देना चाहता है। लेकिन जब हम सफलता की खोज में निकल पड़ते हैं, हमें उनके हाथों को पकड़ना है। प्रभु के हाथ पकड़कर, प्रभु के रास्ते पर चलकर हमें सफलता पाना है। और जब ये करते हैं, जो सफलता हम पाते हैं वो स्थायी रहता है, और वो हमें इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अनंत जीवन में हमें सुख देगा, अनंत काल तक सुख देगा। हम उस सफलता के लिए खोज करें जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम कुछ पल के लिए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन को ही जांचें। अगर हम भटक गए हैं, अगर सफलता पाने की खोज में हम गलत रास्ताओं को अपनाए हैं, दूसरों को धोखा दिए हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगे और बोलें, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, मैंने जो अपने जीवन में शाप कमाया है, बुराई के मार्ग पर जाने से, दूसरों को दुख पहुंचाने से, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मेरे इन कुकर्मों पर तू दया कर। प्रभु मुझे तू शुद्ध कर। भला क्या है, बुरा क्या है, प्रभु इसे पहचानने के लिए तू मुझे कृपा दे। प्रभु तू मेरे सामने भलाई और बुराई ये दोनों को रखा है। प्रभु भलाई को चुनने के लिए, सही मार्ग पे चलने के लिए, तेरे हाथों को पकड़कर मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु तू मुझे कृपा दे। तेरी कृपा से प्रभु मैं आगे बहुत बढ़ पाऊंगी। मेरे साथ रहना, मुझे तेरा आशीष की ज़रूरत है। प्रभु तेरी कृपा मेरे ऊपर तो उंडेल दे। आमेन। धन्यवाद बहन साली। प्रभु आपको आशीष दे, आपको परिवार को भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। हे परम पावन प्रभु वह शक्ति दो, प्यार के पथ पर चले आसक्ति दो। पथ पर चले आसक्ति दो। हम अंधेरा चीर कर बढ़ते रहे, ज्योति के ही रास्ते गढ़ते रहे। दुख निराशा के घने बादल घिरे, सिर उठाए हैं तिमिर के सिर फिरे। आज मानवता निराश उदास है, हर दिशा का टूटता विश्वास है। एक आशा की किरण ले घूम कर, वक्त के हर पृष्ठ को पढ़ते रहे। हम अंधेरा चीर कर बढ़ते रहे, ज्योति के ही राह
रास्ते बढ़ते रहे। जन्म देती और जलती आग में, क्या यही है माँ बहन के भाग में। और बचपन तड़फड़ाए भूख से, क्या हुआ है राग में अनुराग में। पीर सबकी हर सके वह रोशनी, हम तिमिर के माथ पर मढ़ते रहे। हम अंधेरा चीर कर बढ़ते रहे, ज्योति के ही रास्ते गढ़ते रहे।